देखिए, शिवहर से दिल्ली की तरफ जा रही बस का उन्नाव में हादसा हो गया और हादसे में कई लोगों की मौत भी हो गई। 1.5 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हो गए। लेकिन अब बस कैसे चलाई जा रही थी, परिवहन विभाग की तरफ से क्या उसको परमिट था, तमाम चीज़ों पर सवाल खड़े होने लगे। आखिर में बस क्यों चलाई जा रही थी? आखिर में ये कहा जा रहा कि जब बस के पास परमिट ही नहीं था एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए, तो आखिर में बस किसके इशारे पर चलाई जा रही थी? इसको लेकर के आज बिहार सरकार की परिवहन मंत्री शीला मंडल ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, अभी सबसे हमको भी पता चला, बहुत दुखद बात है और इसके लिए हमारे नेता आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संवेदना व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है कि बहुत ये दुखद बात है, ये सही बात है, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। आज जो घटना घटा है और जो वजह आ रहा है सामने में, जो उसके चेक किया गया तो पता चला है कि उसके कागजात नहीं थे, परमिट नहीं थे, प्रदूषण जांच, बीमा का भी सब चीज़ उसका फेल था। और सब हम तो हमेशा से, आप लोग कई बार हमसे पत्रकार लोग पूछते रहे हैं आप लोग कि मैडम इस पर क्या कर रहे हैं, तो हम तो कई जगह जाते हैं, सब लोग को कहते रहते हैं अरे ओवरटेक से बचिए और सब लोग सावधानी से गाड़ी को चलाइए और सब लोग को बोलते हैं अरे 2 मिनट 4 मिनट से होता कुछ नहीं है, लेकिन इससे कितनी बड़ी क्षति हो रही है। आज बताइए उस परिवार का दिशा सोचिए कि जो घटना घटा है उससे कितना मर्मांत, सब लोग परिवार लोग दुखी हैं, हम लोग भी बहुत दुखी हैं, बहुत चिंता का विषय है। इस पर हम लोग को ध्यान देने की, और भी जो लोग बस चलाते हैं, जो भी ड्राइविंग करते हैं, उनको सब लोग से आग्रह करते हैं कि आप लोग हर बात को समझिए और गंभीरता से लीजिए। ये थोड़े से लाभ के लिए लोग गलत करते हैं, समझते नहीं है बात को। इससे हम कई लोगों को कितना क्षति होता है, कई लोगों का परिवार बिखर जाता है, सबको समझना चाहिए। लेकिन मैडम ये बसें चल रही हैं, क्या आप दावा करेंगे कि सभी बसों के जो पेपर हैं वो दुरुस्त हैं, सुरक्षा के जो मानक हैं वो सही है, या फिर इसके लिए कोई आप लोग ड्राइव चलाना चाहेंगे कि बसों की जांच हो, रेगुलर जांच होती रहे बसों की, कोई गड़बड़ी इस तरीके की ना हो? क्योंकि जितनी लंबी दूरी की बसें हैं, खास करके दिल्ली जाने वाली जो भी बसें हैं वो बाहर की बसें होती हैं और ज़्यादातर बसें बिना परमिट की चल रही हैं। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कि हम लोग तो पूर्व में ही इस बात का ध्यान रखे हैं और हम लोग इस बात के लिए हमेशा सजग हैं और हमेशा इस पर हम लोग कार्यवाही करते भी रहते हैं कि सब लोग का चेकिंग चलते रहता है। किसको हम लोग ऐसा नहीं कि आज इस तरह से, पहले से भी हम लोग इस मामले में सतर्क हैं कि सब गाड़ी का परमिट होना चाहिए, ये होना चाहिए, उस पर निरंतर कार्रवाई भी होते रहता है। कई बसें भी उसको परमिट भी रद्द किया जाता है और आगे भी आप लोग को हम कहते हैं कि इस पर हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे और उसको कोर्ट में भी ध्यान देंगे। इस बिहार में भी कोई आप लोगों ने इस मामले में कार्रवाई की है उस बस कंपनी पर, संचालन पर? देखिए, अभी आपने कहा ना, हम लोगों ने कहा आपको पूर्व में कि जब इस तरह की बात है तो हम लोग उस पर पहले से, पूर्व से भी कार्रवाई करते आ रहे हैं। जो उस तरह का बात होता है, पकड़ा जाता है, तो उसको तुरंत हम लोग परमिट भी उसका रद्द करते हैं। तो आपने सुना किस तरीके से परिवहन विभाग की मंत्री हैं शीला मंडल ने साफ साफ कहा है कि जो भी मानक के आधार पर नहीं होता, यानी परमिट भी रद्द किया जाता है, उसको रोका भी जाता है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी किया जाता है। तमाम जो बातें हैं शीला मंडल जो है परिवहन मंत्री है कहती हुई नजर आई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर में परिवहन विभाग अब तक क्या कर रहा था? जो बिहार से नमस्ते बिहार कर की बस जो है दिल्ली की तरफ रोज चलती थी, सीतामढ़ी से चलती थी, लेकिन हादसे के समय जिस दिन चली है वो शिवहर से उसको खोला गया है। सवारी नहीं होने की वजह से शिवहर से खोला गया और अधिकतर जो यात्री थे बिहार के ही रहने वाले थे और एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है कि एक ही परिवार के शादी में शामिल होने के लिए घर आए थे और वो लोग जाते समय उन्नाव में हादसा होता है और हादसे में उनकी मौत हो जाती है और लगभग 1.5 दर्जन लोग मौत के यानी काल के घर में समा जाते हैं। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आखिर में परिवहन विभाग अब तक क्या कर रहा था और परिवहन विभाग आखिर में जिस तरीके से बताया जा रहा है कि न तो परमिट था, न तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने का परमिट था, टूरिस्ट बस के नाम पे चलाया जा रहा था, आखिर में परिवहन विभाग अब इस पर क्या कार्रवाई करता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहे।